ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखिए हमला, ये देखिए हमला। गाड़ी देखिए, ये गाड़ी देखिए, एक्सीडेंट हो गई गाड़ी की, ये गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग लाठी, डंडा, हथियार और पत्थर के गिट्टी से व्यवस्थित होकर के सामूहिक रूप से हमला बोले। इतना ही नहीं, जब मुझे कुशीनगर में पता चला कि पिताजी पर हमला हुआ और मैं आ रही थी तो पीछे बाजार में हमें भी घेरा गया और जब वहां पर पुलिस पहुंची है तो 5 गाड़ियों की फोर्स हमें लेकर वहां से बचा के आई है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक महिला को भी घेरा, उस महिला को जो खुद भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी घंटा। दोस्तों, इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव किसी जंग से कम नहीं है, जहां आरोप प्रत्यारोप के दौर से शुरू होता हुआ गुंडई और आतंकवाद तक आया, जहां जनता खुलकर सामने आई और इस बार जनता इस चुनाव में सबसे ऊपर नजर आ रही है, जहां जनता ने बेखौफ अपनी तकलीफें, अपना दर्द और अपने साथ हुई ज्यादती के बारे में बात की। मंदिर मस्जिद से ऊपर जनता ने बात की। मंदिर मस्जिद को हटा के जनता ने कहा कि हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए महंगाई से राहत। दोस्तों, अब तक के चुनाव बिल्कुल ठीक रहे। 5 चरण के मतदान बहुत अच्छे से बीते, शांतिपूर्वक रहे, जहां छोटी मोटी घटनाएं और शिकायतें देखने को मिली, लेकिन सबसे ऊपर और इन सबसे हटकर मतदान ठीक हुए। कोई हिंसा की कोई खबर सामने नहीं आई। लेकिन दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य जो कभी बीजेपी के रत्नों में से एक रहे हैं, जिन्होंने इस सरकार को, इस पार्टी को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले के ऊपर पथराव किया गया। यह खबर हाईलाइट रही और उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा हम आपको आगे सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी बीजेपी से सांसद हैं, जो कि अभी भी बीजेपी में शामिल हैं, जहां वो पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़ने के बाद भी पार्टी में बनी रही, बीजेपी की सांसद रही और बीजेपी की मौजूदा सांसद हैं। उनका ऐसा बयान सामने आया है जिसे सुन आप भी दंग रह जाएंगे, जहां उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य और बीजेपी को लेकर जो खुलासे किए हैं और जो बातें कही हैं कि बीजेपी में गुंडई को लेकर उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। लेकिन जो बातें सामने आई हैं, जो कि संघमित्रा मौर्य ने कही हैं, बीजेपी सांसद, वो बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि जिस पार्टी में आप हो उसे लेकर ऐसे खुलासा और ऐसा बोलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन यह बात एक बेटी के पिता की थी, जहां पर बेटी ने चुप्पी तोड़ दी। दोस्तों, संघमित्रा मौर्य ने दिखा दिया कि एक बेटी पिता के मामले में चुप नहीं रह सकती। अब तक 5 चरण के चुनाव मतदान अच्छे से बीते, लेकिन अब ये 6ठे चरण के चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य पर यह हमला क्या बीजेपी पर बैकफायर करने का काम करेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। पहले ये देखिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने ऊपर हुए हमले पर क्या कहा है। एक नजर इस वीडियो पर। आज निर्वाचन अधिकारी के द्वारा निर्धारित रूट मार्ग से समाजवादी पार्टी का रोड शो हो रहा था, चुनावी रोड शो हो रहा था, जिसमें एक सुनियोजित साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोग लाठी, डंडा, हथियार और पत्थर के गिट्टी से व्यवस्थित होकर के सामूहिक रूप से हमला बोले, जिसमें मेरी गाड़ी भी बुरी तरह से टूट गई है। मेरे ड्राइवर का कान फट के थोड़ा उसका टुकड़ा निकल गया है। सैकड़ों गाड़ियां तोड़ दी गई हैं और साथ ही साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बुरी तरीके से दौड़ा के मारा है। चूंकि मैं दूसरी गाड़ी में बैठा था आज, इसलिए मेरी गाड़ी, जिस गाड़ी में बैठा तो आगे निकल गई। मेरी जो परमानेंट गाड़ी है जिससे मैं चलता हूं, जिसका नंबर सबको मालूम है, उस नंबर पर इन लोगों ने हमला किया।
स्वामी प्रसाद मौर्य ने किसे दोषी बताया और उसके बाद एक नजर आप उनकी बेटी की वीडियो पर भी डाल लीजिए, वो क्या बोल रही है और उन्होंने अपने पिता के लिए कैसे आवाज उठाई है। इतना ही नहीं, जब मुझे कुशीनगर में पता चला कि पिताजी पर हमला हुआ और मैं आ रही थी तो पीछे बाजार में हमें भी घेरा गया और जब वहां पर पुलिस पहुंची है तो 5 गाड़ियों की फोर्स हमें लेकर वहां से बचा के आई है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक महिला को भी घेरा, उस महिला को जो खुद भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। इसलिए मैं फाजिल नगर की बहनों बेटियों से कहती हूँ कि इस बार स्वामी का साथ। देखा आपने स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा था और क्या बोला उन्होंने अपने ऊपर हमले पर, और उन्होंने यहां तक कि ट्वीट कर भी ये कहा है कि बीजेपी हार रही है, जिस डर से वो अब गुंडई पर आ गई है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि निर्धारित रूट पर रोड शो करते वक्त भाजपा के ग्रहोबंद लोगों द्वारा मेरे ऊपर व काफिले में चल रही गाड़ियों को बुरी तरह से तोड़फोड़ व कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला करना भाजपा का हताश की प्रतीक है। मैं घोर निंदा करता हूं। लोकतंत्र को लाठी डंडे कट्टे व हिंसा से कमजोर नहीं किया जा सकता। साथ ही उनकी बेटी का ये वीडियो, एक नजर इस वीडियो पर। इतना ही नहीं, जब मुझे कुशीनगर में पता चला कि पिताजी पर हमला हुआ और मैं आ रही थी तो पीछे बाजार में हमें भी घेरा गया और जब वहां पर पुलिस पहुंची है तो 5 गाड़ियों की फोर्स हमें लेकर वहां से बचा के आई है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक महिला को भी घेरा, उस महिला को जो खुद भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। इसलिए मैं फाजिल नगर की बहनों बेटियों से कहती हूँ कि इस बार स्वामी का साथ। इस वीडियो में जहां आप देख सकते हैं कि जो लोग गुंडई खत्म करने की बात कर रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग उन्हें खुद गुंडा बता रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये जो बीजेपी का वक्त बुरा चल रहा है और देश से लेकर विदेश तक हर जगह से बीजेपी पर सवालों की बौछार की जा रही है, बीजेपी पर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जहां जनता, विपक्ष और यहां तक कि अब उनकी खुद के पार्टी के लोग उनका साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। उनकी खुद की पार्टी के लोग अब सब कुछ बीजेपी के विरोध जाता दिख रहा है। चीख चीख कर यहां पर बीजेपी सांसद क्या बताने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी एकदम गुंडई राज में है, जहां बीजेपी यह दावा करती है कि वो गुंडई और आतंकवाद हिंदुस्तान से खत्म करना चाहती है, लेकिन उनकी पार्टी के लोग ही उन्हें गुंडा बता रहे हैं। जनता उन्हें गुंडा बता रही है, लेकिन बीजेपी अपने ख्याली पुलाव पका रही है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है बीजेपी को लेकर और जो स्वामी प्रसाद मौर्य पे हमला हुआ उसे लेकर, और उसके बाद बीजेपी सांसद ने जो बयान दिए और जो वो चिल्ला चिल्ला कर मीडिया के सामने बताना चाह रही हैं, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय, आपकी आवाज हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी पंजाब। धन्यवाद।